डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ गुरुजी पर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 के चौथे सवाल के 2 पार्ट करा दिए थे। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। देखिए, जो इस प्रकार है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या फिर कौन से युग्म असंगत है। यदि संगत है तो उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए बच्चों, तीसरे पार्ट का पहली संख्या देखिए, तीसरे पार्ट की एक्सरसाइज 3.1 चौथे सवाल का तीसरा भाग। 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखेंगे, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखिए बच्चों, हमें आपको सवाल के अंदर बताना है कि कौन सा युग्म संगत है या फिर कौन सा युग्म असंगत है। देखिए, a1/a2 बराबर 2/4, इधर b1/b2 बराबर 1/-2, c1/c2 बराबर -6/-4। देखेंगे जो बच्चों जो संख्या कटती है उसे हम काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इधर आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 और 4 को काटेंगे, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। देखेंगे हमारी तीनों संख्याएं अलग अलग है, तो हम लिख के बताएंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो हल होता है हमारा अद्वितीय हल। तो आप एक लाइन के अंदर लिख के बताओगे अद्वितीय हल। ध्यान रखना बच्चों, अद्वितीय हल पर हमेशा संगत युग्म होगा, संगत युग्म। बच्चों, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए हम इसी का नेक्स्ट भाग करते हैं। इसका लास्ट पार्ट देखिए, संख्या आपकी इस प्रकार है। चौथा पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। इधर आपकी दूसरी संख्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो बच्चों सेम एज जैसे आपने इसके 3 भाग किए थे, सेम एज ऐसे ही करना है। तो a1/a2 बराबर 2/4, इधर b1/b2 बराबर -2/-4। इधर आपका c1/c2 बराबर -2/-5। यहाँ ऊपर नीचे की जो संख्या करती है उसे हम काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इधर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इधर माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन दो संख्याएं बराबर है, तीसरी संख्या बराबर नहीं है। तो आप लिख के बताएंगे a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। जब ऐसी कंडीशन में सवाल आता है तो उस पर हल होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो जो कोई हल नहीं है उस पर जो युग्म होता है वो असंगत होता है, असंगत युग्म। बच्चों, ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, चौथे सवाल का। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है ये चौथा क्वेश्चन सभी पार्ट्स आपके समझ में आए होंगे। पांचवा क्वेश्चन करेंगे। देखिए, संख्या इस प्रकार है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बाग की विमाएँ को बोलते हैं बच्चों लंबाई और चौड़ाई। आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें सवाल से निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें उन दोनों को लेट कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि आयताकार बाग की लंबाई, एक्सरसाइज 3.1 का 5वां क्वेश्चन। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई, माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर। देखेंगे हमें दोनों संख्या से मानेंगे लंबाई और चौड़ाई को।
एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि आप लंबाई को x मीटर मानते हैं, वो कह रहा कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x + 4 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये दोनों लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को एक साथ हम मानेंगे। अगर आपने चौड़ाई को x कर दिया और लंबाई को x + 4 कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए कैसे मानना है, लंबाई और चौड़ाई को हमने लिख दिया है, तो चौड़ाई को आपने x मीटर मान लिया और वो कह रहा कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई को आपने x मीटर मान लिया और 4 मीटर अधिक है, लंबाई x + 4 मीटर आपने मान लिया। तो वो कह रहा कि का अर्ध परिमाप लिखेंगे, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो देखिए आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का जो सूत्र है वो आपको मैं बताता हूँ। पूरा परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, लेकिन आधे परिमाप का जो सूत्र होता है लंबाई जमा चौड़ाई, यानी L + B बराबर 36। तो देखेंगे L और B आपने मान लिया है, तो उसको हम L की जगह L का मान यानी लंबाई का मान और B की जगह चौड़ाई है, चौड़ाई का मान आप रखेंगे। तो L होता है x + 4 प्लस B होता है x बराबर कितना 36। तो देखेंगे x और x हमारी दो संख्या x की है, तो इसको हमने 2x कर दिया +4 बराबर 36 का 36। यहाँ देखेंगे x का मान निकालना है, तो x वाली संख्या एक तरफ, अंकों वाली संख्या एक तरफ, तो 2x बराबर 36, इधर प्लस के इधर हो जाएगा -4। तो देखेंगे 2x बराबर 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 हुआ। यहाँ 2 से 32 कट जाएगा, देखेंगे 2 एकम 2 और 16 दूनी होता है 32, तो x का मान आया 16 मीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आंसर के अंदर 2 लाइन लिख देंगे, अतः बाग की लंबाई बराबर, यानी लंबाई जो आपने मानी थी x + 4, यानी x की जगह आप 16 रखेंगे प्लस में 4, 16 + 4 हो गया 20 मीटर। ये हमारी बाग की लंबाई 20 मीटर निकल कर आई। उसके बाद आप दूसरी लाइन में हमने मान लिया था चौड़ाई, चौड़ाई आपने x मीटर मान लिया था, तो चौड़ाई x की जगह आप 16 मीटर रखेंगे। तो बच्चों ये हमारी आयताकार बाग की लंबाई आपकी 20 मीटर आई और चौड़ाई 16 मीटर निकल कर आई। तो बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। तो 5वां क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।